Hello students, welcome to mathematics class. In this lecture, we will discuss about triangles. What is the definition of triangle? A triangle is a simple closed figure formed by joining three non-collinear points. What do you mean by non-collinear points? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे? अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर करूँ 1 and 2, वे दोनों पॉइंट्स है वो एक ही लाइन में है। जो थर्ड पॉइंट है वो मुझे एक ही लाइन में नहीं लेना है। ओके, ये लाइन में नहीं लेना है और कहीं पे भी आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया। ओके, अब ये 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो कौन सी फिगर है वो फॉर्म होगी? ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। वो कैसी है? क्लोज्ड फिगर है और फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जॉइंट किया तो मुझे क्या मिला? ट्राइंगल। ओके, इट इज नेम्ड बाय यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स एट द वर्टाइसिस। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ट्राइंगल। ओके, triangle has a 3 vertices A, B and C. ओके, और उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, मुझे डिनोट करना है। तो मैं कैसे डिनोट करूँगा? ट्राइंगल की साइन करनी है और लिखना है ABC। ये ट्राइंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल BAC, ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल BCA। ओके, then triangle ABC has 3 vertices. ओके, ट्राइंगल को कितनी वर्टाइसिस है? 3 वर्टाइसिस है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। एंड ट्राइंगल हैज ए 3 साइड्स, साइड AB, साइड BC एंड साइड CA। आप उल्टा भी लिख सकते हो, उसको BA भी लिख सकते हो, साइड BA, साइड CB एंड साइड AC, वैसे भी लिख सकते हो। एंड ट्राइंगल हैज़ ए 3 एंगल्स। एंगल A, ये एंगल A मैंने लिखा है, ये किसकी साइन है? एंगल की साइन है। ओके, ऐसे करना है, L नहीं करना है। ओके, ये लाइन है वो क्रॉस में है थोड़ी, L में हम ऐसे करते हैं, बट हमें कैसे करना है? ये थोड़ा स्लैंट में करना है। ये एंगल की साइन है, एंगल A। ओके, अब ये एंगल A, उसको मुझे सेकंड मेथड से लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा एंगल A को? तो आपको कैसे लिखना है? एंगल CAB, जो A है, जो भी एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। ओके, वो है बीच में आना चाहिए। देन एंगल B, मुझे एंगल B को रिप्रेजेंट करना है। एंगल B को ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरी वे से मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? जो B है वो बीच में आना चाहिए। मीन्स एंगल ABC भी लिख सकते हो या एंगल CBA भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंगल C, मुझे एंगल C को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और दूसरी वे से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंगल BCA या एंगल ACB, बट C है वो बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट, ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड एंगल्स। हम ट्राइंगल को साइड से भी क्लासीफाई कर सकते हैं और ट्राइंगल को हम एंगल से भी क्लासीफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि साइड से कैसे क्लासीफाई करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट हम साइड से क्लासीफाई करते हैं। ओके, इसको हमें क्या देखना होगा? साइड्स को कंसिडर करनी होगी, ट्राइंगल की साइड्स को कंसिडर करनी होगी। उसके 3 टाइप्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल? ए ट्राइंगल इन विच all 3 sides are equal to each other is called equilateral triangle. ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा? ये 3 साइड है, PQ, PR एंड QR, तीनों की लेंथ है वो सेम ही होगी, तीनों की लेंथ है वो सेम ही होगी, मीन्स इक्वल ही होगी। ये ट्राइंगल में PQ मेज़र करो, QR मेज़र करो और PR मेज़र करो,
तीनों साइड की लेंथ है वो इक्वल होगी, उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर पी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों साइड है वो इक्वल ही है। नेक्स्ट, आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में कितनी साइड्स इक्वल होगी? टू साइड्स इक्वल होगी। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होगी एंड थर्ड वन है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम एन एन एम पी है वो इक्वल है बट एन पी है वो डिफरेंट है। तो मैं जो सेम है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम एन इक्वल टू एम पी। याद रखना है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में टू साइड से वो इक्वल होगी और वन साइड है वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, स्केलेन ट्राइंगल, ए ट्राइंगल इन विच नॉन ऑफ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल किसको बोलेंगे? उसमें थ्री साइड से तीनों साइड की लेंथ है वो डिफरेंट होगी। ओके, स्केलेन ट्राइंगल में तीनों साइड की लेंथ है वो डिफरेंट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलेन ट्राइंगल। ओके, तो हम लिख सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए मीन्स कि एक भी साइड है वो इक्वल नहीं है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में दो ही साइड इक्वल है, स्केलेन ट्राइंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं है। ओके, ये क्लासिफिकेशन हुआ बेसिस ऑफ साइड से। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ट्राइंगल को हम एंगल से कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट उसमें थ्री टाइप्स है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? ए ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है? एंगल को ऑब्जर्व करना है। ओके, क्या ऑब्जर्व करना है? एंगल को ऑब्जर्व करना है। यहाँ आप देख सकते हैं एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, सबका मेजरमेंट दिया हुआ है 70, 60 एंड 50। बट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारे एंगल से वो एक्यूट है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो 90 से एक भी एंगल नहीं है, मीन्स वो सारे एंगल से वो एक्यूट एंगल से। ओके, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो तीनों एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? ए ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द थ्री एंगल्स इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंगल में थ्री एंगल है, थ्री एंगल में से कोई भी एक एंगल, थ्री एंगल में से कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री एंगल से उसमें से एक एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल के सामने, ओके, ये राइट एंगल है, उसके सामने की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये राइट एंगल के सामने की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, ये है लोअर आर्म, ये है लोअर आर्म। लोअर आर्म को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जहाँ पे ट्राइंगल को हम खड़ा कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस। ये लोअर आर्म है, लोअर आर्म को हम बोलेंगे बेस। और ये है अपराइट आर्म, ये क्या है? अपराइट आर्म, उसको बोलेंगे अल्टीट्यूड। ओके, अपराइट आर्म को बोलेंगे अल्टीट्यूड। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? ए ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? थ्री एंगल में से कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट अबव 90 डिग्री होगा। ओके, तीनों में से कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट है वो अबव 90 डिग्री होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये लेस देन 90 डिग्री, ये दो एंगल 35 एंड 25, बट ये है वो 90 डिग्री से अप है, मीन्स ऑब्ट्यूज है। ओके 120, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ओके एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, सारे एंगल से वो लेस देन 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल है, उसका मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होगा। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 3 में से कोई भी वन एंगल का मेजरमेंट है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ओके नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है वो, कि तीनों एंगल का मेजरमेंट। ओके ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल है, उसमें तीनों एंगल का आप एडिशन करो तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री। ओके कोई भी ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है उसमें आप एंगल का एडिशन करो तो कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री। ओके तो हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल है उसमें आप एंगल का एडिशन करो तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। अब नेक्स्ट, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव ए मोर देन वन राइट एंगल। ओके ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव ए मोर देन वन राइट एंगल। कोई भी ट्रायंगल में वन से ज़्यादा राइट एंगल नहीं होगा। कोई भी ट्रायंगल में वन से ज़्यादा राइट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो राइट एंगल है तो उसका एडिशन क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो थर्ड एंगल है वो क्या पॉसिबल ही नहीं है, वो तो 0 डिग्री लेना पड़ेगा, तो ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं होगा। ओके 2 एंगल है उसका एडिशन ही 180 हो जाएगा, बट हमारी कंडीशन क्या है, तीनों एंगल का एडिशन है वो 180 होना चाहिए। इसीलिए कोई भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव ए मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके कोई भी ट्रायंगल में मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल है वो पॉसिबल नहीं है। वैसा क्यों, जो मोर देन 2 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो क्या होगा, कि मान लेते हैं कि एक एंगल है 110 है और सेकंड भी 110 है। ओके दोनों ऑब्ट्यूज एंगल ही है तो क्या होगा, उसका एडिशन है वो 180 से भी अब चला जाएगा। ये 2 एंगल का एडिशन है वो भी 180 से अब चला जाएगा। हमें तो 3 एंगल का एडिशन 180 करना है। ओके हमारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों एंगल का एडिशन है वो 180 होना चाहिए, बट ये तो 110 2 एंगल का एडिशन भी 180 से अब चला जाएगा, तो वो ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट, एट लीस्ट वन एंगल इन ए ट्रायंगल हैज़ टू बी मोर देन 60 डिग्री एक्सेप्ट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीनों एंगल में से कोई एक एंगल है वो 60 डिग्री से अप होना चाहिए, 60 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। ट्रायंगल में तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल है वो उसका मेजरमेंट है वो 60 डिग्री से अप होना चाहिए, यानी ग्रेटर होना चाहिए। ओके एक्सेप्ट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के। वैसा क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सारे एंगल से वो 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स का मेजरमेंट है वो 60 डिग्री होगा, तो उसमें ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। बट दूसरा कोई भी एंगल लो, उसमें क्या होना चाहिए, कोई एक एंगल है उसका मेजरमेंट है वो 60 डिग्री से अप होना चाहिए। जो नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसका एडिशन है, हम ट्रायंगल का जो एंगल से उसका एडिशन करेंगे तो वो 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए। ओके लेट्स वी स्टार्ट एक्टिविटी 2। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC नेम द। Okay, in this question triangle is given ABC. First question is sides of the triangle. Okay, हमें क्या बताना है,
sides of the triangles. We know triangle has a 3 sides, side AB, side BC and side AC. ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC एंड लाइन सेगमेंट AC. ओके, तो लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC and line segment AC. Next question, vertices of the triangle. We know triangle has a 3 vertices, point A, point B and point C. Point A, point B and point C. Next question, angles of the triangle. We know triangle has a 3 angles, angle A, angle B and angle C. Okay, angle A, angle B and angle C. और सेकंड मेथड से हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए है वो बीच में आना चाहिए, मीन्स एंगल बी ए सी, इस सेकंड मेथड से. ओके, नेक्स्ट एंगल बी को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, जो बी एंगल है वो बीच में आना चाहिए, एंगल ए बी सी. अब मुझे एंगल सी को रिप्रेजेंट करना है तो एंगल बी सी ए, सी है वो बीच में आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द गिवन ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ट्राइंगल को क्लासीफाई करना है, बट अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, फर्स्ट एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 110 डिग्री एंड एंगल सी 40 डिग्री. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वन एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट एंगल पी 40 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, सॉरी एंगल क्यू 90 डिग्री एंड एंगल आर 50 डिग्री. ओके, वन एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल को राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट 70 डिग्री, एंगल एम 70 डिग्री, एंगल पी 60 डिग्री एंड एंगल एन 50 डिग्री. ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, मीन्स सारे एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से लेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. डी ई एंड एफ डू बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द गिवन ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ट्राइंगल को क्लासीफाई करना है बट अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ देयर साइड्स. फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड थर्ड स्केलन ट्राइंगल. फर्स्ट लेंथ, side AB, side BC and side AC. Length of all sides are equal, so we can say that this triangle is equilateral triangle. जिस ट्राइंगल में सारी साइड से वो इक्वल है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन बी, साइड पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साइड क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड साइड पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हियर ऑल साइड्स आर नॉट डिफरेंट, हियर 2 sides are different. ओके,
PQ and PR means two sides are equal and QR is different. जिसमें टू साइड्स इक्वल है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल. स्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ISOSCELES, isosceles triangle. Third one, side MN equal to 3 centimeter, side NP equal to 7 centimeter, and side MP equal to 5 centimeter. Here all sides are different, so we can say that this triangle is scalene triangle. इस ट्रायंगल की सारी साइड्स डिफरेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल. क्वेश्चन D, E and F do by yourself. Okay. Now question number 4. Check whether the following can be the angles of a triangle. हमें इसमें क्या चेक करना है? ये जो तीनों एंगल्स दिए हैं वो ट्रायंगल्स के एंगल है या नहीं है. ओके, वो हमें बताना है. We know the sum of angle of a triangle is 180 डिग्री. ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. जो इस तीनों का हम एडिशन करेंगे और जो आंसर है वो 180 डिग्री आया तो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. ओके, जो 180 आंसर आया तो ये तीनों एंगल है वो ट्रायंगल के होंगे, अदरवाइज वो एंगल से वो ट्रायंगल के नहीं है. हम चेक करते हैं. 33 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. ओके, तीनों का एडिशन करना है. 168 डिग्री. ओके, तो ये तीनों एंगल से वो ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है. ओके, ये तीनों एंगल से वो ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है. नेक्स्ट चेक करते हैं. 110 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड 25 डिग्री. ओके, हमें क्या चेक करना है? तीनों का एडिशन. जो तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है वो पॉसिबल है. ये हम यहाँ पे भी लिख देते, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे एडिशन करो. यहाँ पे एडिशन है वो 180 डिग्री है. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल है वो पॉसिबल है. ये तीनों एंगल है वो किसके हैं? ट्रायंगल्स के हैं. ट्रायंगल इज पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द मिसिंग एंगल्स इन ईच ट्रायंगल. क्या फाइंड करना है? मिसिंग एंगल है वो फाइंड करना है. फर्स्ट ए, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी है वो मिसिंग है तो हमें एंगल सी फाइंड करना है. वी नो द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ट्रायंगल में तीनों एंगल है उसका एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. मुझे पता है कि तीनों एंगल का एडिशन है वो 180 डिग्री होने वाला है. जो एंगल्स दिए हैं उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. एंगल ए 90 डिग्री तो मैंने एंगल ए की प्लेस पे लिखा 90 डिग्री. एंगल बी 40 डिग्री तो एंगल बी की प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 40 डिग्री प्लस एंगल सी वो हमें फाइंड करना है. एंगल सी एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री
130 डिग्री प्लस एंगल सी एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल सी है वो फाइंड करना है। तो एंगल सी फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, एंगल सी को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे मुझे एंगल सी को अकेला करना होगा। तो यहाँ पे प्लस में 130 डिग्री है, उसको मैं सामने जाने देता हूँ, तो उसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो 180 डिग्री सामने एज इट इज़ और 130 डिग्री वो सामने जाएगा, तो माइनस 130 डिग्री। ओके, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना होगा, 50 डिग्री। ओके, तो एंगल सी का मेजरमेंट है 50 डिग्री। एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एंगल एक्स इज 60 डिग्री, एंगल वाई 60 डिग्री एंड एंगल जेड इज मिसिंग। ओके, इसमें से 2 एंगल दिए है और 1 एंगल है वो फाइंड करना है। ये सम किया वैसे ही हमें ये सम करना है। ओके, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तीनों का एडिशन है वो कितना होगा, 180 डिग्री। जो एंगल्स दिए हैं उसको मैं लिख देता हूँ, एंगल एक्स 60 डिग्री प्लस एंगल वाई की प्लेस पे 60 डिग्री प्लस एंगल जेड एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now 60 degree plus 60 degree 120 degree plus angle Z equal to 180 degree। अब मुझे एंगल Z को सब्जेक्ट बनाना है, इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज़ माइनस 120 है वो सामने जाएगा, मीन्स माइनस 120 डिग्री। एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री। तो एंगल जेड का भी मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 95 डिग्री एंड 72 डिग्री। ओके, कोई मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, उसका 2 एंगल से वो, एक एंगल से 95 डिग्री और एक एंगल है 72 डिग्री। हमें फाइंड द थर्ड एंगल है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 95 डिग्री एंड 72 डिग्री। ट्राइंगल में 2 एंगल्स दिया हुआ है, एक एंगल है 95 डिग्री एंड सेकंड एंगल है 72 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल, हमें क्या करना है, थर्ड एंगल को फाइंड करना है। फर्स्ट मैं ट्राइंगल का नेम देता हूँ ए बी एंड सी। वी नो द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, the sum of angles of triangle is 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री प्लस एंगल बी 72 डिग्री, एंगल सी है वो फाइंड करना है एज इट इज हियर 180 डिग्री। नाउ 95 प्लस 72 167 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, तो मुझे एंगल सी को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज और 160 डिग्री सामने जाएगा तो माइनस एंगल सी 180 डिग्री माइनस 167 डिग्री मीन्स 13 डिग्री। ओके, 180 डिग्री माइनस 167 13 डिग्री। ओके, एंगल सी इक्वल टू 13 डिग्री। अब थर्ड एंगल का हमें क्या मिला, 13 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थर्ड एंगल
is 13 degree. Okay. Next question. Question number 9. Two angles of a triangle are equal. Okay, ट्राइंगल में टू एंगल्स है वो इक्वल है. इफ द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज 116 डिग्री. टू एंगल्स इक्वल है वो बोल दिया है, उसका मेजरमेंट नहीं दिया है, बट टू एंगल्स इक्वल है वो बोल दिया है, और थर्ड एंगल का मेजरमेंट है 116 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स. जो एंगल्स इक्वल्स है उसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है. ओके, कैसे दिया हुआ है? कोई एक एंगल है 116 डिग्री, वो दिया हुआ है. ओके, ये दोनों एंगल है वो इक्वल है वो बोल दिया है. इसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स है, सपोज एक्स डिग्री है, दोनों इक्वल है, इसीलिए मैंने दोनों को एक्स ही कंसिडर किया. ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये टू एंगल्स आर इक्वल. फर्स्ट कंडीशन वो है टू एंगल्स आर इक्वल. वो टू एंगल्स को मैं एक्स डिग्री कंसिडर कर लेता हूँ. ओके, सपोज टू एंगल्स आर मेजर एक्स डिग्री. ओके, दोनों एक्स डिग्री है. ओके, टू एंगल्स मेजर एक्स डिग्री. दोनों का एडिशन एक्स डिग्री नहीं है. ओके, यहाँ पे टू की जगह मैं ईच लिख देता हूँ, इसीलिए प्रॉपर रहेगा. ईच एंगल्स मेजर एक्स डिग्री. ओके, टू नहीं, एक ईच एंगल्स मीन्स ये एंगल भी एक्स डिग्री है और ये एंगल भी एक्स डिग्री है. ओके, वी नो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, तीनों एंगल का एडिशन है वो 180 डिग्री होगा. तो इसको मैं नेम देता हूँ ए, बी एंड सी. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू है 116 डिग्री, एंगल बी एक्स डिग्री, एंगल सी एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो 116 एज इट इज x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180. अब मुझे क्या करना होगा? x को सब्जेक्ट बनाना है. तो फर्स्ट मैं यहाँ पे 2x रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और 116 को सामने जाने देता हूँ. 2x इक्वल टू 180 माइनस 116. 2x इक्वल टू 64 डिग्री. ओके, 2x इक्वल टू 64 डिग्री. तो मुझे x ही चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना होगा? x को सब्जेक्ट बनाना होगा. तो ये 2 है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में, सामने जाएगा तो डिवीजन में. x डिग्री इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2, 32 डिग्री. ओके, तो हम लिख सकते हैं थस ईच एंगल measure 32 डिग्री. ओके, ईच एंगल मेजर 32 डिग्री. थैंक यू स्टूडेंट्स.